जब संविधान के शिल्पकार की मूर्ति से डर लगने लगे तो समझ लीजिए कि डर संविधान से है, डर समता से है, डर विचार से है, जो सदियों से चली आ रही जातिगत सत्ता को चुनौती देता है। ये सिर्फ एक प्रतिभा का मामला नहीं है, ये भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। दरअसल ग्वालियर के हाईकोर्ट खंडपीठ के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर जो साजिश चल रही है वो किसी तकनीकी कारणों से नहीं बल्कि एक सोची समझी वैचारिक घृणा का नतीजा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मूर्ति लगाने से जानबूझकर रोका जा रहा है और अब ये लड़ाई केवल एक अनुमति की नहीं रही है, ये लड़ाई भारत के संविधान के सम्मान की बन चुकी है। भीम आर्मी जो बहुजन आवाजों की चेतना है, खुलकर इस अन्याय के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र लिखकर साफ साफ कह दिया है कि ये न सिर्फ न्यायिक आदेश का उल्लंघन है बल्कि संविधान निर्माता का अपमान भी है। और जब बाबा साहेब का अपमान होगा तो हर बहुजन, हर जागरूक नागरिक सवाल पूछेगा, आवाज उठाई जाएगी और सड़कों पर लोग उतरेंगे। बार एसोसिएशन के कुछ गिने चुने वकील संविधान के ऊपर खुद को खुदा समझ बैठे हैं, जिनकी सोच आज भी ऊंच नीचे सड़ती है। वो अंबेडकर की मूर्ति से डरते हैं। सवाल कि आखिरकार वो क्यों डरते हैं बाबा साहेब से? दरअसल वो शायद इसीलिए डरते हैं क्योंकि उस व्यवस्था को तोड़ा गया है जिसे सदियों तक सत्ता और सम्मान को अपने नाम की बकौती समझा गया था। और जब भीम आर्मी ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया तो उन पर पुलिस की मौजूदगी में ही हमला भी किया गया, लाठियां चलाई गई। क्या यही है लोकतंत्र या फिर कुछ लोगों की मर्जी से चलने वाला तंत्र? लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो न्याय की मूर्त अभिव्यक्ति है। उन्हें हटाना, रोकना या टालना संविधान को ठेंगा दिखाना होगा और ये देश अब चुप नहीं रहेगा। जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मूर्ति नहीं लग सकती तो किसके इशारे पर रोकी जा रही है मूर्ति? साथ ही बताते चलें कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि पूरे भारत की चेतना बन चुकी है और जब संविधान पर हमला होगा तो हमारी हर गली से आवाज उठेगी, जय भीम। यानी कि अब लोग पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ आ चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर मूर्ति लगाई जाए। साथ ही अब सीजेआई और चंद्रशेखर आजाद साथ आ चुके हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में खुद सीजेआई जाकर वहां पर मूर्ति लगवाएं। बहरहाल वो तारीख कब आएगी, वो दिन कब आएगा, वो तो सीजेआई बताएंगे। लेकिन बताते चलें कि राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगने के बाद भीम आर्मी ने सीधा कड़ी चेतावनी दी कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लग सकती तो राजस्थान के हाईकोर्ट से मनु की प्रतिमा हटा दी जाएगी। आपका क्या सोचना है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।